प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, संस्कृत विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी पुस्तक में करेंगे इस कार्य को। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 3 है और प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा हुआ चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात चित्रों को देख करके खाली स्थान पूर्ण करो, भरो। तो कल हमने पढ़ा था कि आकाशे सूर्यः उदितः, तो यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर आपने सूर्यः लिख देना है। नेक्स्ट है डैश आकाशे उड्डयन्ति, तो यहाँ पर पक्षी हैं तो खगाः आएगा, खगाः बहुवचन में, खगाः आकाशे उड्डयन्ति। नेक्स्ट है डैश क्रीडन्ति, तो यहाँ पर आएगा बालाः। फिर घ है डैश वृक्षेषु कूर्दन्ति, तो यहाँ पर आएगा वानराः। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत आम अथवा न, अर्थात उदाहरण को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। कैसे? आम अथवा न में। तो आम का अर्थ होता है हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। तो उदाहरण के रूप में उन्होंने एक वाक्य दे के रखा हुआ है, किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति। किम का अर्थ होता है क्या, प्रभात वेला का होता है अर्थ होता है प्रातः काल का समय, मधुरा अर्थात सुहावना, अस्ति होता है। तो इसका आंसर हो गया आम। ये उदाहरण के रूप में इन्होंने दे के रखा, हम नीचे के खाली स्थान करेंगे। तो नंबर क है किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदितः भवति। इसका अर्थ हुआ क्या सूर्य प्रभात वेला में उदय होता है। तो हाँ, सूरज व प्रातः काल में उदय होता है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे आम। ख है किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति। इसकी हिंदी क्या, प्रातः काल बंदर भी प्रसन्न होते हैं। तो इसका आंसर हुआ आम अर्थात हाँ। ग है किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति। किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बच्चे बागों में खेलते हैं। तो इसका आंसर हुआ आम अर्थात हाँ। ग है किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति। इसका अर्थ हुआ क्या बंदर आकाश में घूमते हैं। तो ये इसका आंसर न होगा, क्योंकि बंदर आकाश में नहीं घूम सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे न। नेक्स्ट है किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति। क्या प्रभात वेला सुखदायिनी होती है। तो इसका आंसर होता है आम, इत्युक्ते हाँ। प्रश्न नंबर 3 है चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम असत्यम वा, अर्थात चित्रों को देख करके सत्य अथवा असत्य बोलिए और लिखिए। उदाहरण के रूप में यथा एक वाक्य देख रखा हुआ है, सूर्यः उदितः अस्ति। तो इस चित्र में क्या सूर्य उदय है। यदि हाँ है तो सत्यम, यदि नहीं है तो असत्यम। दूसरा वाक्य, पहला वाक्य है क वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति। इसका अर्थ हुआ कि बंदर वृक्ष के नीचे हैं। तो क्या चित्र में हमें बंदर वृक्ष के नीचे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा असत्यम। नेक्स्ट है बालकाः धावन्ति, अर्थात बच्चे दौड़ रहे हैं। तो ये चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चे दौड़ते हुए, तो इसका आंसर होगा सत्यम। फिर नेक्स्ट है पुष्पाणि सन्ति, अर्थात फूल हैं। तो हमें जो है वो इसमें चित्र में फूल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आंसर की जगह लिखेंगे सत्यम। ये रिक्त स्थान आपने पेंसिल से करना है सारा काम पुस्तक में कोई भी छात्र जो है वो पेन से नहीं लिखेगा। नेक्स्ट है द्वौ कुक्कुरौ स्तः, अर्थात 2 कुत्ते हैं। 2 कुत्ते नहीं है, कुत्ता एक ही है, इसलिए असत्यम, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र में जो जो वस्तु हैं उसके आगे हमने आम लिखना है। तो बच्चों पहला वाक्य आप ऊपर जो नहीं लिखा हुआ इसको नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट क से आएंगे। पर्वतः अस्ति, तो आम, क्या चित्र में पर्वत है, आम। ख नदी अस्ति, तो चित्र में नदी भी है, यहाँ भी आम लिखेंगे। और ग है हंसः अस्ति, हंस भी है, तो यहाँ पर भी आम लिखेंगे। घ है सिंहः अस्ति, क्या शेर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे न।
अगला है बालः अस्ति, क्या बालक है, तो आम। नेक्स्ट है कुक्कुरः अस्ति, अर्थात कुत्ता है, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे न। नेक्स्ट है नौका अस्ति, क्या नाव है इसमें, आम, यदि है तो आम। नेक्स्ट है पत्रम अस्ति, पत्रम का अर्थ होता है पत्ते, तो पत्ते हैं तब भी आम। बालिका अस्ति, बालिका भी है, आम। वृक्षः अस्ति, वृक्षः का अर्थ भी हुआ आम, वृक्ष भी है। तो बच्चों ये स्थान ना होने के कारण हमने आंसर ऊपर लिख दिया, जैसे पर्वतः अस्ति और आम ऊपर लिखा है। आप चाहें तो इसके साथ में भी लिख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि पेंसिल से ही लिखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 है उपरि दत्तम चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु, अर्थात ऊपर दिए हुए चित्रों को देख करके नाम लिखो। सामने दिए हुए, तो सामने में चांद दिखाई दे रहा है, तो चांद को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः, आपने इसको संस्कृत में लिखना है और पेंसिल से लिखना है। नेक्स्ट है आगे हमें पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पक्षी को कहते हैं हम खग, तो आपने लिखना है खगः। फिर है नाव, तो नाव को बोलते हैं हम संस्कृत में नौका, तो आपने खाली स्थान में नौका लिख देना है। फिर है फूल, तो फूल को संस्कृत में कहते हैं पुष्पम, क्या कहते हैं, पुष्पम, इस रिक्त स्थान में आप पुष्पम लिख लेंगे। फिर है हंस है नीचे, तो हंसः। ये अभ्यास कार्य बच्चों आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में लिखेंगे, सफाई का विशेष ध्यान रखें और सुलेख का विशेष ध्यान रखें। और ये बात विशेष रूप से नोट कर लें कि पुस्तक में कार्य पेंसिल से ही होगा, आप पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।